क्या आपने कभी सोचा है कि एथिकल हैकर्स असल में क्या करते हैं? एथिकल हैकिंग का असली मतलब क्या है? एथिकल हैकर्स जब भी हम हैकर शब्द सुनते हैं तो पता है दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक अंधेरे कमरे की तस्वीर, कोई हुडी पहने कीबोर्ड पे बहुत तेजी से उंगलियां चला रहा है ना? लेकिन क्या हर हैकर की कहानी यही होती है? नहीं। आज हम कहानी का दूसरा पहलू देखेंगे और समझेंगे एथिकल हैकिंग की इस फैसिनेटिंग दुनिया को। तो पहला सवाल यही उठता है, हैकर हीरो होते हैं या विलन? चलिए इस आम सोच को थोड़ा तोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। शायद फिल्मों वाला कोई कैरेक्टर जो गैर कानूनी तरीके से सिस्टम्स में घुस जाता है और खलबली मचा देता है। सच कहूं तो पॉप कल्चर ने हैकर की एक विलेन वाली इमेज बना दी है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। देखिए, यहाँ सारा का सारा खेल नियत का है। एक तरफ हैं मलिशियस हैकर्स, जिन्हें हम क्रैकर्स भी कह सकते हैं। ये लोग अपनी स्किल्स का इस्तेमाल, आप जानते हैं, नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या सिस्टम को तबाह करने के लिए करते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं हमारी कहानी के हीरो, एथिकल हैकर्स, या जिन्हें व्हाइट हैट्स भी कहा जाता है। स्किल्स वही हैं, पर इनका इस्तेमाल सिस्टम को बचाने के लिए होता है। मतलब एक तोड़ता है तो दूसरा उसे और मजबूत बनाता है। तो फिर ये एथिकल हैकिंग आखिर है क्या? इसे ना आप एक तरह का डिजिटल स्ट्रेस टेस्ट समझ सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है जहां सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स किसी कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि वो उन कमजोरियों, उन लूप होल्स को ढूंढ सके जिनका कोई असली हैकर फायदा उठा सकता है। मतलब चोर के दरवाजा ढूंढने से पहले ये लोग खुद ही उस दरवाजे को ढूंढकर बंद कर देते हैं। इन दोनों तरह के हैकर्स के बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है ना, वो सिर्फ एक शब्द है, परमिशन, यानी अनुमति। जी हाँ, ये सहमति ही वो लाइन है जो एक हीरो और एक विलन के बीच की बाउंड्री तय करती है। एथिकल हैकर्स हमेशा हमेशा सिस्टम के मालिक की लिखित इजाजत से काम करते हैं। बिना परमिशन के ये सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है। और जैसे ही वो परमिशन मिलती है, उनका मिशन शुरू हो जाता है। और इसके पीछे का जो फलसफा है वो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि कंपनियां इन डिजिटल जासूसों को काम पर रखती ही क्यों हैं? जरा सोचिए, वो खुद चाहती हैं कि कोई उनके डिजिटल किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करे ताकि उन्हें पता चल सके कि दीवारें कहाँ-कहाँ से कमजोर हैं। ये सिर्फ कमजोरियों को ढूंढना नहीं है, बल्कि ये कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखने और असली हमलावरों से हमेशा एक कदम आगे रहने की एक जंग है। अब ये सुन के ऐसा लग सकता है कि इन्हें तो कुछ भी करने की आज़ादी मिल जाती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई वाइल्ड वेस्ट नहीं है जहां कोई नियम कानून ना हो। असल में ये एक बहुत ही अनुशासित और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जिसके सख्त नियम होते हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहा जाता है। इस जांच की शुरुआत होती है पहले सवाल से। एक हमलावर की नज़र से अगर वो सिस्टम में झांकने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले क्या-क्या जानकारी दिखेंगी? क्या कोई दरवाज़ा खुला रह गया है? ठीक है, जानकारी मिल गई। अब अगला सवाल, अगर किसी घुसपैठिए को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो उसका क्या-क्या गलत इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो डेटा चुरा सकता है, सिस्टम को ठप कर सकता है, या फिर सिस्टम के और अंदर तक अपनी पहुंच बना सकता है? यहाँ इरादे और कैपेबिलिटी दोनों को परखा जाता है। और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या किसी को पता भी चल रहा है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है? अगर कोई अटैकर चुपके से सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है तो क्या कोई अलार्म बज रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो वो होता है जो नजर ही ना आए। ये स्लाइड दिखाती कि ये काम कितना ज्यादा प्रोफेशनल है। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। हर एक स्टेप पहले से तय होता है। क्लाइंट से बात करके उनकी ज़रूरतें समझने से लेकर एक लीगल एग्रीमेंट, जिसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं, उसे साइन करने तक, ताकि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहे। फिर टेस्टिंग होती है और आखिर में क्लाइंट को एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाती है जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि कहाँ-कहाँ सुधार की ज़रूरत है। चलिए अब इस कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लाते हैं। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एआई जो है वो एथिकल हैकिंग की दुनिया में एक क्रांति ला रहा है। ये सच में गेम चेंजर है। एआई इस काम को सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट भी बना रहा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये एक्यूरेसी बढ़ाता है जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। ये उन कामों को बड़े पैमाने पर यानी स्केल पर कर सकता है जो इंसानों के लिए शायद बहुत थकाऊ हो। और हाँ, आखिर में ये सब कॉस्ट भी बचाता है। जरा इस टूल को देखिए, इसका नाम है शेल जीपीटी।
ये AI पावर टूल मुश्किल कमांड्स को ऑटोमेटिकली चला सकता है, सिक्योर कोड लिख सकता है और सीधे आपके टर्मिनल में ही आपके सवालों के जवाब दे सकता है। इसे देखकर लगता है कि ये AI पावर्ड शस्त्रागार की बात सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आज की हकीकत है। और ये तो बस एक ट्रेलर है। आज तो कई AI टूल्स आ गए हैं, जैसे वर्म GPT टेस्टिंग के लिए नकली मैलवेयर बना सकता है, फ्रॉड GPT धोखाधड़ी वाले पैटर्न को पकड़ता है और हैकर GPT तो एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह है जो रियल टाइम में कमजोरियों को खोजने में मदद करता है। मतलब ये टूल किट हर दिन बड़ा और पावरफुल होता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानी एक्सपर्ट्स का समय अब खत्म हो गया है? क्या मशीनें अब बागडोर पूरी तरह से संभाल लेंगी? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब इस एक लाइन में छिपा है। AI एक बहुत ही कीमती, एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन ये किसी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसानी दिमाग की जगह कोई नहीं ले सकता। एथिकल हैकिंग के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, लीक से हटकर सोचने की ताकत चाहिए, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने का हुनर लगता है, अटैकर के इरादे को समझने की काबिलियत लगती है और ऐसे बारीक फैसले लेने पड़ते हैं जो फिलहाल AI की बस की बात नहीं है। तो ये एक बेहतरीन पार्टनरशिप है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, भविष्य न सिर्फ इंसानों का है, न सिर्फ मशीनों का, भविष्य है इन दोनों की पार्टनरशिप का। जब इंसानी क्रिएटिविटी और तजुर्बा टेक्नोलॉजी की स्पीड और पावर के साथ मिलते हैं, तब बनता है सबसे मजबूत सुरक्षा कवच। और हम आपको इसी एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे डिजिटल दुश्मन और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी को भी और स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इंसान और AI की ये जोड़ी भविष्य की साइबर सुरक्षा को आगे कैसे लेकर जाएगी, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।